हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप भी समझेंगे। उसके साथ साथ टेबल डायग्राम और इक्वेशन की मदद से इस टॉपिक को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में हम कॉस्ट को बेस बना रहे हैं और जो हमारा चैप्टर था वो है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। ये ओवरव्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था और हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम जो टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम कॉस्ट को बेस बना के कॉस्ट की टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और इसकी मार्जिनल कॉस्ट पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक होगा जिसमें हम टीसी, एमसी और एसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स पे और इसके रिलेशनशिप पे। सबसे पहले जानते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। कोई भी कंपनी जो भी आइटम प्रोड्यूस करती है, जो भी चीज प्रोड्यूस करती है, उसकी प्रोडक्शन पे जितना भी खर्चा होता है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उसकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। आमतौर पर टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट शामिल होते हैं। ये दोनों कॉस्ट मिलके टोटल कॉस्ट जनरेट करते हैं किसी भी फर्म के अंदर। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। मिसाल के तौर पे कोई फर्म जो है वो सेल फोन बनाती है और वो अपनी प्रोडक्शन में 100 सेल फोन को प्रिपेयर करती है। अब 100 सेल फोन या 100 मोबाइल फोन बनाने पे जो कंपनी है उसको कौन कौन सी कॉस्ट आएगी। उसको लेबर की सैलरी पे करनी पड़ेगी, मैनेजर सैलरी पे करनी पड़ेगी, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यूटिलिटीज, गैस के बिल, बिजली के बिल और दूसरे तमाम जो एसेसरीज हैं वो यूज करती हैं फैसिलिटीज, वो बिल्स पे करने पड़ेंगे। अगर बिल्डिंग रेंट के ऊपर है तो रेंट पे करना पड़ेगा। और अगर बिल्डिंग का या एसेसरीज का इंश्योरेंस है तो वो पे करना पड़ेगा। इस तरह से तमाम के तमाम जो खर्चे उस 100 सेल फोन को बनाने पे कंपनी खर्च करेगी, वो सारी की सारी कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 फोन्स या 100 सेल फोन बनाने पे कंपनी की तरफ से जितना भी खर्चा हो रहा है उसके बनाने में, तो सारी की सारी जो है कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट की कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप की कॉस्ट की, जो कि एवरेज कॉस्ट कहलाती है। अभी आपने एग्जाम्पल में समझा कि आपकी कंपनी 100 सेल फोन बना रही है। अब 100 सेल फोन जो बनाया है उस पर जितनी भी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट की वैल्यू को टोटल कॉस्ट में रख दें, और आपकी जो 100 सेल फोन है जो क्वांटिटी है वो यहाँ रख दें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप एवरेज कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक सेल फोन बनाने पे, हमारे एग्जाम्पल के लिहाज से, एक मोबाइल फोन बनाने पे आप जो खर्चा करते हैं उस मोबाइल फोन को बनाने पे, वो उस मोबाइल फोन की एवरेज कॉस्ट कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से। देखिए, हमने मार्जिनल कॉस्ट से पहले मार्जिनल प्रोडक्ट को पढ़ा और अगले लेक्चर में हम मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये मार्जिनल के जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब होते हैं एडिशनल। अब वो मार्जिनल कॉस्ट है तो इसका मतलब है एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल अगर रेवेन्यू होगा तो वो एडिशनल रेवेन्यू कहलाएगा। और हमने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा तो वो एडिशनल प्रोडक्ट थी। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि एक इजाफी यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपकी जो लागत या कॉस्ट आ रही है, जो खर्चा हो रहा है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी हमने एग्जांपल समझी थी 100 सेल फोन की। आपकी कंपनी ने 100 सेल फोन बनाए। अब आपकी कंपनी 100 सेल फोन के बाद एक और यूनिट प्रोड्यूस करती है, यानी कि 100 यूनिट पहले के हो गए, एक यूनिट आप और प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 101 यूनिट। लेकिन हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडिशनल यूनिट की। तो एडिशनल यूनिट कितना है, 1। तो एक मजीद यूनिट बनाने पे आपको मजीद जो कॉस्ट आप खर्च करेंगे वो एडिशनल कॉस्ट कहलाएगी, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसको मैं समझ कर दूं आपकी आसानी के लिए, कि फर्म जो है अपना एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करती है, उसको प्रोड्यूस करने पे जो फर्म को कॉस्ट या लागत या खर्चा करना पड़ रहा है वो एडिशनल कॉस्ट है, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप को टेबल और डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हम इस टेबल की मदद से इस रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं।
इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम दिया हुआ है वो आउटपुट का दिया हुआ है, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस कॉलम में आप देखें तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूनिट वन प्रोड्यूस किया, सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया, थर्ड। आप चाहें तो यहाँ पे मोबाइल फोन की वही एग्जांपल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 मोबाइल फोन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हैं। तो ये आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो इस पे कॉस्ट भी आती है। तो फिक्स कॉस्ट बी कॉलम में लिखी हुई। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि आप एक यूनिट प्रोड्यूस करें या एक से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें, या इवन यूनिट प्रोड्यूस ना भी करें, तो फर्म जो कॉस्ट बेयर करती है, फर्म जो कॉस्ट बेयर करती है प्रोडक्शन के लिए, वो कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे मैंने 8 एज्यूम की है। इसके बाद है सी कॉलम के अंदर टीबीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट कहलाती है कि जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि अपनी प्रोडक्शन को आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती है, और जो फिक्स कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट के अंदर कॉलम बी और कॉलम सी को हम ऐड करेंगे। बी कॉलम और सी कॉलम को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन के आ जाएगी। आप देख लें, 8 में 0 हम ऐड करेंगे तो 8 आ गया, 8 में 12 ऐड किया 20 आ गया। इस तरह से ये बी और सी दोनों कॉलम आप ऐड करते चले आए तो आपके पास एक नया कॉलम सी जनरेट हो जाएगा, जो कि टोटल कॉस्ट कहलाती है। क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट की वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू दोनों आ जाती है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अभी हमने समझा कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल, जो टोटल आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो, और जो उस पर कॉस्ट आएगी वो आपस में जब डिवाइड कर देते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। तो ये एवरेज कॉस्ट मतलब है एक यूनिट पे, यानी कि हम मोबाइल फोन की एग्जांपल लेते तो एक मोबाइल फोन बनाने पे जो खर्चा आ रहा है या कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट। इसका क्या फॉर्मूला है? सिंपल, हमने कॉलम नंबर जो डी है उसको डिवाइड कर दिया है कॉलम नंबर ए से, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप भी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? कॉलम डी को आप कॉलम ए से डिवाइड कर दें। कॉलम डी आपके पास ये है और कॉलम ए जो है आपके पास ये है। इन दोनों को बारी बारी डिवाइड करते चले जाएं तो आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने समझा कि जो भी एडिशनल कॉस्ट आ रही है एडिशनल यूनिट बनाने पे, वो मार्जिनल कॉस्ट है। D2 - D1, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलम डी दिया हुआ है आपको, इसके हर दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से माइनस कर दें। ये D2 है, ये D1 है, फिर ये D2 है, फिर ये D1 है। अब देख लेते हैं, इस D2 को 20 को D1 से माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? 12 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए टोटल कॉस्ट का जो कॉलम है वो आपके लिए अहम है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 12 आ जाएगा। डी वन का डिफरेंस निकालेंगे, 6 आ जाएगा। D2 और D1 का डिफरेंस 4 आ गया। D2 D1 का डिफरेंस 10 आ गया। इस तरह से D2 और D1 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपके पास शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो आपने अभी समझी। अब इसी टेबल की मदद से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो डिफरेंट जो है वो डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हम बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लें। चूंकि हमारे जो रिलेशनशिप मालूम करना था वो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का था, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना दिया और मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट का ग्राफ जो है वो यहाँ बना दिया मैंने। तो हम बारी बारी समझ लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में, एवरेज कॉस्ट के बारे में और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। देखिए, जो ब्लू कलर का ये एक कर्व आपको मूव करता नजर आ रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये टोटल कॉस्ट का कर्व कहलाता है। अब आप टोटल कॉस्ट की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे देख लें, 8, 20, 26, 30, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं टोटल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ बढ़ती जा रही है। यही वैल्यू टोटल कॉस्ट की वो यहाँ मेंशन कर दी गई है, और ये नंबर ऑफ जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, यानी आपका आउटपुट जो है वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो आप इस कॉलम को ए को और कॉलम डी को देख के यहाँ पे एक इजली कर्व प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यूनिट वन प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो आपकी टोटल कॉस्ट 8 आ रही है, ये 8 आ रही है। तो यहाँ पे आप एक डॉट को प्लॉट कर दें। इसके बाद आप देखें, सेकंड देखें, जब आपने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 26 हो गई। तो सेकंड यूनिट आपका ये रहा, और जो कॉस्ट है 26 की वो यहाँ पर आ गई। तो जैसे जैसे आप ये सारे डॉट को मैच करते चले जाएंगे तो ये एक कर्व आपके सामने आ जाएगा।
और इसकी जो प्लॉटिंग है वो आपने इस कॉलम ए और कॉलम डी से की है, जिसमें टोटल कॉस्ट और आउटपुट की वैल्यू मौजूद है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये एक ब्राउन कलर का एक कर्व और एक ग्रीन कर्व, बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ये जो ग्रीन कर्व है जो कि आपको नजर आ रहा है, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है। और ये जो ऑरेंज कर्व नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जानने के लिए आप वेरिएबल का कॉलम देखेंगे, जिसकी वैल्यू 0 से 12, 18, 22 लिखी हुई है। तो आप देखें, यही सेम सेम वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। इस तरह फिक्स कॉस्ट की वैल्यू देखें कि यूनिट 1 प्रोड्यूस करने से लेके यूनिट 7 प्रोड्यूस करने तक जितनी फिक्स कॉस्ट है, उन सबकी वैल्यू देख लें। अब यहाँ पे आ रही है, सबकी 8 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखें, 8 वैल्यू के साथ यहाँ पे ये सेम रहा है, फिक्स्ड रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके कॉलम, एवरेज कॉस्ट कॉलम और मार्जिनल कॉस्ट कॉलम, इनकी जो वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज इनके आउटपुट के साथ यहाँ पे आ जाए। देखें, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आपको आपको आउटपुट दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट की तमाम वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दें और आउटपुट की वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दें। इसके बाद जो जो कॉलम में चीजें आ रही हैं उसको मैच करते चले जाएं। पहला यूनिट प्रोड्यूस किया तो एवरेज कॉस्ट 20 है और मार्जिनल कॉस्ट 12 है। आ जाए आप, जब पहले यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपके पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट वो हो गई आपके पास 12, और एवरेज कॉस्ट क्या हो गया आपके पास, वो हो गई 20। आपने यहाँ पे डॉट को मार्क कर दिया, ताकि जब आप कर्व प्लॉट करें तो आपको ये सारे डॉट आप ज्वाइन करेंगे तो कर्व बन जाएगा आपके सामने। और हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड यूनिट जब प्रोड्यूस करेंगे आप, तो एवरेज कॉस्ट 13 और मार्जिनल कॉस्ट 6 आ रही है। ये देख लें, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 6 पे आ गई और एवरेज कॉस्ट 13 पे आ गई। इसी तरह से पूरे जो पॉइंट जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, इतने इतनी जो वैल्यूज आ रही हैं, इसको वैल्यूज को यहाँ प्लॉट कर दें और उन प्लॉट के डॉट्स को मिलाते चले जाएं। तो आप यहाँ पे इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट और ये ब्लू वाला जो कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट आप बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है, ये टेबल कर रहा है। तो टेबल पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आप चीजों को समझ के ये इस तरह की डायग्राम या इस तरह की जो आपके पास ग्राफ्स आते हैं, वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकें। और इस टेबल में तमाम वैल्यूज ये एज्यूम की गई हैं, आप ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसके रिलेशनशिप को कंडीशंस के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन बहुत सिंपल है। इसमें कहा जा रहा है, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, एवरेज कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही होती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो और एवरेज कॉस्ट कम हो, तो एवरेज कॉस्ट की वैल्यूज जो है वो बढ़ रही होती हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आप टेबल को देख के या ग्राफ को देख के समझ सकते हैं। ये सारी कंडीशन मैंने टेबल में भी और ग्राफ में डाल दी हैं, और उसी कंडीशन के लिहाज से सारी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आप देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हम समझने जा रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा। आप नंबर 4 पॉइंट को देखें, इसमें कहा जा रहा है कि टोटल जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। 5वें पॉइंट में कहा जा रहा है टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो स्टार्ट होता है TFC के कर्व से, यानी कि फिक्स कॉस्ट का कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट से, उस ओरिजिन से जो है वो टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूव करता है। टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर की जानी बढ़ती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमेशा बढ़ती चली जाती है जब आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसका कर्व जो है वो आपको अपवर्ड नजर आता है, बढ़ते हुए। तो भी बस ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें।